आज के इस प्रोग्राम की बेहतरीन निज़ामत के लिए भाई कौसर रिजवी जी बधाई के पात्र हैं और इस संस्था फ़ख्र हिंदुस्तान की जो भी मेंबरान हैं और जिन्होंने मुझे आज इस मौके पर बुलाया, भाई अलवी साहब, मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका शुक्रिया सर, कि आपने मुझे ये मौका दिया। हालांकि कार्यक्रम शुरू होने में मैं समझता हूँ 1.5 घंटा लेट शुरू हुआ, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपने को असहज महसूस कर रहा था। मैं बड़ा साफ बोलने वाला आदमी हूँ। मैंने अलवी साहब से ये बात कही भी थी कि मैं 4 बजे चला जाऊँगा भाई, चाहे आप जितने बजे। मैंने 4 बजे आपको इशारा भी किया लेकिन आपने मुझे जाने नहीं दिया। चलिए खैर, ये सब आपकी मोहब्बत है। नाजिम साहब ने शुरुआत करते समय बताया कि बहर के तमाम सारे नाम आपके सामने रखे, बड़े डिटेल में बताया कि ये बहरें होती हैं। बड़ी अच्छी बात रही। कम से कम ऐसे मौके पर तो कुछ ऐसी चर्चा होनी ही चाहिए और बड़ा ही अच्छा होता अगर बहर की सालिम सूरतें और मुज़ाहिर सूरतों पर भी चर्चा हो जाती। तो अगर सालिम सूरतें और मुज़ाहिर सूरतों पर भी चर्चा हो जाती तो क्या ही कहने थे। कुछ हमारे ऐसे कहने वाले, हालांकि ज़्यादातर लोगों ने जो गज़लें पढ़ी हो बाकायदे बहर में रहीं, ना सिर्फ बहर में रहीं बल्कि उनके कई शेर तगज़्ज़ुल से पुर रहे जो तारीफ़ के काबिल हैं। और अगर इक्का दुक्का कुछ लोगों की कहीं बहर से हट गए हैं कुछ लोग, तो मुझे पूरा यकीन है कि वो लोग भी ऐसे माहिर लोगों के साथ में रह के, जैसे शकील गयावी जी हैं, भाई साहब अलवी साहब हैं, और सज्जन एक कभी आए थे गोंडा से, क्या नाम, अज़म, सब लोगों के साथ रहकर वो भी अपनी शायरी को बेहतर बना लेंगे, ऐसा मुझे पूरा यकीन है। बहरहाल मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊंगा क्योंकि समय बहुत हो गया है और मैं अब 4 मिसरे कह देता हूँ। देखिए, मौसम की वजह से थोड़ी आवाज़ में गड़बड़ हो सकती है और मुझे आप माफ़ करेंगे। ऐसा हाजिर है। हेलो, आवाज़ आ रही है? आ रही है किसी बहाने से, आ रही है। बहरे खफीफ है ये, बहरे खफीफ है। आ रही है किसी बहाने से, आ रही है किसी बहाने से, आ रही है किसी बहाने से, ये गज़ल दिल के कारखाने से। क्या प्यारा मतलब है। आ रही है किसी बहाने, ये गजल दिल के कारखाने। आ रही है किसी बहाने से, आ रही है किसी बहाने से, ये गज़ल दिल के कारखाने
कि कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा। कुछ अभी मुश्किल से 10 ही दिन हुए नए साल को आए हुए, शेर हाजिर करते हैं कि कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा, कुछ ना कुछ तो जरूर निकलेगा, इस नए साल के खजाने से, इस नए साल के खजाने से। मैं 4 मिसरे और सुना देता हूँ, कुछ ना कुछ जरूर निकलेगा। 4 मिसरे हाजिर करता हूँ मैं। बताओ। कुछ रदीफों की आमद हुई, और कुछ काफिए आ गए। कुछ रदीफों की आमद हुई और क्या बनावट है? फाइलुन 6 बार है इसमें। नॉर्मली सालिम सूरतों में रुकन रिपीट होता है, मुज़ाहिफ में मुरक्कब सूरतें होती हैं, लेकिन ये जो सूरत है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि फाइलुन 6 बार, ये दरअसल सालिम तो है लेकिन ये किस्म अलग किस्म की कही जाती है। ये मुज़ाहिफ नहीं, ये मुज़ाइफ, जिसमें मुसद्दस का जो आहंग है वो रिपीट होता है। 6 बार हो गया, मुसद्दस 3 बार एक रुकन आता है, और अगर रिपीट हो गया ये पूरा का पूरा आहंग तो 6 बार फाइलुन हो गया। ये एक मुज़ाइफ बहर कहलाती है। बहर का नाम तो वही होगा जो फाइलुन से बनता है। बहरहाल मैं समय इस पर ज़्यादा दबाने की बजाय 4 सही कह रहे हैं। तभी समझाना पड़ रहा है। मुज़ाहिफ और मुज़ाइफ में फ़र्क समझ जाएं, बस केवल इस इरादे से मैंने कहा था। नहीं सही है। आप तो आसान है, आप तो आसान है। वो जब आए ना तो वो महजूफ कहलाएगा, बस लग के आएगा। पढ़े सर पढ़े। उस पर कभी बाद में चर्चा कर लेंगे। आप जो महजूफ की बात कर रहे हैं उस पर भी चर्चा हो सकती है। तो बहरहाल पढ़े आप पढ़े। कुछ रदीफों की आमद हुई, और कुछ काफिए आ गए। कुछ रदीफों की आमद हुई, और कुछ काफिए आ गए। जब तुम आए हमारे लिए, हम तुम्हारे लिए आ गए। ये फनकारी एक अच्छे उस्ताद की अरे ऐसा नहीं, मैं भी तालिबे इल्म हूँ, ऐसा नहीं। मतलब काफियों में भी काफी की फनकारी। कुछ रदीफों की आमद हुई, और कुछ काफिए आ गए। सर
सर प्लीज। कुछ रदीफों की आमद हुई और कुछ काफिए आ गए, जब तुम आए हमारे लिए हम तुम्हारे लिए आ गए। और ये शेर भी हाजिर कर देते हैं कि तब से तूफान हैरान है, जब से उसको खबर ये हुई, तब से तूफान हैरान है, जब से उसको खबर ये हुई कि आंधियों के मुकाबिल कई टिमटिमाते दिए आ गए। खूब निभा रहे हैं। वाह वाह। अरे भैया बड़ी इनायत भैया, बड़ी इनायत। उन्होंने इनके बारे में बताया था आज से 6 महीने पहले। अरे सर भैया अभी आज याद आया हमको भरत सर किसी बारे में बात कर रहे थे। तब से तूफान हैरान है, जब से उसको खबर ये हुई कि आंधियों के मुकाबिल कई टिमटिमाते दिए आ गए। समय का भी ध्यान रखना है मुझे, और मैं सीधे सीधे आप आखिरी हैं, आपके लिए क्या समय है? आप बस सुनाते हैं। सीधे सीधे गजल पर आता हूँ। देखिए साहब, गुरूर अच्छी चीज़ नहीं होती है, सभी लोग जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। गुरूर को हिंदी में अभिमान कहते हैं। अगर एक चीज़ अभिमान है तो दूसरी चीज़ स्वाभिमान है। क्या कहने, वाह वाह वाह। अगर अभिमान नहीं होना चाहिए तो स्वाभिमान होना चाहिए। अगर इंसान में स्वाभिमान नहीं होगा तो आजकल के दौर में आपको जीने नहीं देंगे लोग, ये पक्का है। बहरहाल मैं मतला यहीं से आ जाए भैया। गुरूर हो या न हो स्वाभिमान तो होगा। अलवी साहब भैया कहाँ जा रहे हो? गुरूर हो या न हो स्वाभिमान तो होगा। जो बोलता है वो अहले जुबान तो होगा। जो बोलता है वो अहले जुबान तो होगा। गुरूर हो या न हो स्वाभिमान तो होगा। मेरा ध्यान बढ़ जाता है बातचीत में जब हो, ध्यान ना बटने पाए, वरना मेरा सब टूट जाता है, टूट जाएगा। नहीं सर, बढ़िया।
जो बोलता है वो अहले जुबान तो होगा, गुरूर हो या न हो स्वाभिमान तो होगा। शेर हाजिर करते हैं। मैं इस ख्याल से दैरो हरम में जाता हूँ, मैं इस ख्याल से दैरो हरम में जाता हूँ, भले न काम बने इत्मीनान तो होगा, भले न काम बने इत्मीनान तो होगा। जो बोलता है वो अहले जुबान तो होगा, गुरूर हो या न हो स्वाभिमान तो होगा। ये शेर भी आपके सामने रखता हूँ। हमारे जो भी हैं आमाल काम आएंगे, हमारे जो भी हैं आमाल काम आएंगे, हुजूर खुल्द में इतना समान तो होगा, हुजूर खुल्द में इतना समान तो होगा। और जो बोलता है वो अहले जुबान तो होगा, गुरूर हो या न हो स्वाभिमान तो होगा। और ये शेर बतौर खास आपके सामने। हमें यकीन है मुफलिस हो या के हो जरदार। यहाँ पे अगर आप इसको वजन में बांधेंगे तो किनारे वाला एक वजन आपको बढ़ा हुआ दिखेगा जरदार का, लेकिन वो हरफे ज़ायद कहलाता है, वो वजन में काउंट नहीं होता जब औज़ान। मैं अब फिर से इस पहलू को क्या कहेंगे इस बदली हुई शक्ल में? किसको? जो आखिरी में देखिए, पहली बात तो ये जो बहर है वो 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 और लास्ट में 2 2 है, फैलून है ना। ये जो है चूंकि वो गिना नहीं जाएगा वजन में, अगर आप उसको वजन में गिन लेंगे तो फिर बाकी सारे शेर जो है फिर उसी वजन में होने चाहिए, लेकिन बाकी कहीं भी हरफे ज़ायद नहीं है। एक जगह पर हरफे ज़ायद आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वसीम बरेलवी साहब जब भी वसीम लगाते हैं तो वहाँ जो है वो हरफे ज़ायद होता है। मैंने एग्जाम्पल दे दिया फिर। तो अब मैं शेर से हट ना जाऊँ, इसलिए शेर कहता हूँ मैं।
ये बहर के अरकान बता रहे हैं। बाद में भाई बाद में पूछ लेना, हम उसके अरकान भी बता देंगे, बहर का नाम भी बता देंगे, सब बता देंगे, सब कुछ बता देंगे जो आप पूछेंगे। मेरे बैग जो रखा हुआ है इसमें मेरे द्वारा लिखी हुई अरूज की किताब है, मेरे बैग में रखी हुई है। और सिर्फ अरूज की किताब ही नहीं है, तगज़्ज़ुल की लोग, अब बात चल गई तो मैं एक सेकंड ले लेता हूँ। लोग गज़ल जब भी के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं, एक बात ज़रूर कहते हैं कि आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन तगज़्ज़ुल की थोड़ी सी कमी रह गई। तगज़्ज़ुल की बात ज़रूर आती है, जबकि तगज़्ज़ुल पर उनसे कहो कि कोई किताब आप दिखा दें, उर्दू में दिखा दें या हिंदी में दिखा दें, आपको कोई किताब तगज़्ज़ुल में नहीं मिलेगी, ये मेरा दावा है। क्या कह रहे हैं? तगज़्ज़ुल का लिटरेचर अगर आप उस आदमी से मांग लें जो आदमी कहता है कि तगज़्ज़ुल होना चाहिए, तगज़्ज़ुल का मतलब गज़लियत होना चाहिए, उससे कहिए कि किसी उस्ताद की लिखी हुई एक कोई किताब, यानी एक लिटरेचर हमें दिख जाए कि तगज़्ज़ुल होता क्या है। दावा है कि ये किताब आपको उर्दू में भी नहीं मिलेगी। मुझे कहने में थोड़ा सा छोटे बड़ी बात लगेगी कि मुझे हिंदी के साथ उर्दू भी आती है, इसलिए मुझे ये कहने में कोई ये जो कि मैंने अरूज की किताब रखी है, मुझे एक बात और ऐड कर दूं कि मैंने बड़ी मेहनत से उन लोगों के लिए तगज़्ज़ुल पर भी एक किताब लिखी है और वो भी इस बैग में रखी हुई है। अब अभी देखो ना, वरना हमारा ध्यान बढ़ जाएगा। अरे भैया तो ध्यान बढ़ जाएगा, ये हम लेके जाएंगे ना। नहीं बाद में बात करें, रख दो अभी देखो ना, हम पढ़े भैया। हाँ ये से अब मैं शेर भी भूल गया, देखो आप यही मिस्री पे बातें कर रही थी। हमें यकीन है मुफलिस हो या के हमें यकीन है मुफलिस हो या के हो ज़रदार, हमें यकीन है मुफलिस हो या के हो ज़रदार, सभी की सोच में हिंदोस्तान तो होगा, जो बोलता है वो अहले जुबान तो होगा, गुरूर हो या न हो स्वाभिमान तो होगा। और जहाँ इतना आपने बर्दाश्त किया वहाँ मक्ता भी आप सुनिए। हाथ पहनाओ वरना हार जाओगे। इस शेर सर ये मक्ता शेर कौन सा? हिंदुस्तान वाला, हिंदुस्तान की तरफ इशारा है इसमें। लेकिन बच्चे नहीं हमें यकीन है मुफलिस हो या के हो ज़रदार, हमें यकीन है मुफलिस हो या के हो ज़रदार, सभी की सोच में हिंदुस्तान तो होगा, और जो बोलता है वो अहले जुबान तो होगा, गुरूर हो या न हो स्वाभिमान तो होगा। और जहाँ इतना बर्दाश्त किया मक्ता भी हम लोग हमारे गोश हैं सर, बर्दाश्त नहीं करते, बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। वो खैर ख्वाह
कुंवर दूसरों की खातिर था, वो खैर खाह कुंवर दूसरों की खातिर था, हमारी ओर भी थोड़ा सा ध्यान तो होगा, जो बोलता है वो अहले जुबान तो होगा, गुरूर हो या न हो स्वाभिमान तो होगा। मैं समझता हूँ मैंने सबसे ज्यादा टाइम लिया है और मुझे क्षमा करेंगे आप लोग। साथियों से 2000